बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह दिल का बुरा नहीं था, ना ही जालिम, लेकिन उसकी सादगी और कम अक्ली पूरे महल में मशहूर थी। एक दिन बादशाह अपने महल में मुशीरों के साथ गपशप लगाता हुआ खड़ा था कि अचानक दो मुशीर आकर बादशाह को कहने लगे, बादशाह सलामत जेल में एक कैदी है जिसे बादशाह के वालिद ने सजाए मौत का हुक्म दिया था, लेकिन मौत के वक्त के करीब ही बादशाह के वालिद वफात पा गए। अब फैसला आपने करना है कि उसे मुआफ किया जाए या फांसी दी जाए। नासमझी में मुब्तला बादशाह ने बगैर सोचे समझे फौरन हुक्म दे दिया कि इस कैदी को फांसी दे दी जाए। कैदी एक निहायत चालाक, ज़हीन और हाजिर जवाब शख्स था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि उसे यूं आसानी से मौत के हवाले कर दिया जाए, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे कौन ठहर सकता था। वक्त गुजरता गया और फांसी का दिन करीब आ पहुंचा। ऐलान होते ही पूरे दरबार और शहर में हलचल मच गई। जिस दिन सजा पर अमल होना था, उसे एक वसीया वो अरीज मैदान में लाया गया, जहां वुज़रा, अमरा और खुद बादशाह शाही तख्त पर बैठा तमाशा देखने के लिए मौजूद था। फांसी का तख्ता तैयार था और रस्सी पहले ही लिटक रही थी। जब कैदी को फांसी के मकाम पर खड़ा किया गया और उसके गले में पंदा डाल दिया गया, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि दो घोड़े लाए जाएं, क्योंकि वो मखसूस तरीके से फांसी दिलवाता था। हुक्म की देर थी कि दो मजबूत घोड़े मैदान में पेश कर दिए गए। फिर बादशाह ने ऐलान किया कि कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए, क्योंकि दुनिया का यही रिवाज है कि मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश जरूर दरियाफ्त की जाती है। सारा मैदान खामोश हो गया। सबकी नजरें इस होशियार मुजरिम पर जम गईं कि आखिर वो अपनी आखिरी सांसों से पहले क्या कहेगा। वुज़रा ने कैदी के करीब आकर नरमी से कहा, बादशाह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहता है। जो चाहो मांगो, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो शख्स, जो देखने में तो आम सा था, मगर दिमाग व चालाकी में बहुतों से बढ़कर था, बड़े इत्मीनान से बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश और क्या हो सकती है। बस इतना कर दीजिए कि मुझे फांसी देने के लिए जो दो घोड़े लाए गए हैं, वो नस्ली होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बदनस्ल घोड़े के जरिए मुझे मौत के घाट उतारा जाए। ये बात सुनकर वुज़रा हैरान रह गए। उन्होंने फौरन बादशाह को यह अनोखी ख्वाहिश बताई। बादशाह, जो पहले ही अक्ल व समझ में कमजोर था, फौरन गुस्से में आ गया और लिलकार कर हुक्म दिया, जाओ, जहां से भी मिलें, मुझे अभी के अभी दो नस्ली घोड़े लाकर दो। सिपाही और लोग हर तरफ दौड़ पड़े। गांव, अस्तबल और दूर दराज इलाकों में तलाश शुरू हो गई, मगर शाम ढलते ढलते भी ऐसे घोड़े न मिल सके। आखिरकार थक हार कर बादशाह ने ऐलान किया, फांसी कल तक मुलतवी की जाती है। कल सुबह तक हर हाल में दो नस्ली घोड़े मुहैया किए जाएं। अगर कल तक घोड़े न मिले तो तमाम वज़रा अपने उहदों से हाथ धो बैठेंगे। ये ऐलान सुनते ही पूरे दरबार पर खामोशी छा गई और हर वजीर की जान हल्क में अटक गई। सब लोग मायूसी के साथ महल से चले गए।